गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो कि आपका बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हमने कल के चैप्टर में पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने ग्लैंड्स और हार्मोन्स के बारे में डिस्कस किया था थोड़ा सा। तो टॉप 10 एमसीक्यू होंगे इसमें, और उसी से रिलेटेड सेकंड पार्ट होगा इसका। ठीक है, इसमें भी हम थोड़े से ग्लैंड्स और हार्मोन्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर भी दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ये भी लिखिएगा कि आप किस चीज़ की जो है किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। जो टीजीटी की तैयारी कर रहा है, या पीजीटी की तैयारी कर रहा है, या नीट की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें भी ये कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि मैं उससे रिलेटेड जो है वीडियो बना सकूं। ठीक है, क्योंकि पुराने क्वेश्चंस लेकर आता हूं मैं। और आज के वीडियो में हम टॉप 10 एमसीक्यू कर रहे हैं दोबारा से, जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन पर ही बेस्ड होंगे। तो कल का अगर वीडियो नहीं देखा तो आप उसको आई बटन में ऊपर देख लें, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे की सारी प्लेलिस्ट पड़ी है, उसको वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ जो है इस वीडियो का मिल जाएगा। तो हमने कल किया था कि ग्लैंड्स, 3 तरह के ग्लैंड्स किए थे: एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और होलोक्राइन। एक्सोक्राइन में जिसमें डक्ट होती है वो ग्लैंड्स होता है। वो डक्ट के थ्रू जो है अपने हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। जैसे आपके ऑयल ग्लैंड्स हो गए या स्वेट ग्लैंड्स हो गए, ये सब इसमें ही आता है एक्सोक्राइन में। उसके बाद एंडोक्राइन में, यानी कि जो आपके डक्टलेस ग्लैंड हो गए, जिसमें डक्ट्स नहीं होती, वो एक तरह से फुहारे की तरह जो है किसी भी ऑर्गन के ऊपर छोड़ता है अपने हार्मोन्स को। इसमें आते हैं थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है हिट्रोक्राइन ग्लैंड, जिसमें आपके गोनैड्स आते हैं, जैसे मेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन, या फिर पैनक्रियाज, जो कि आपका एक्सोक्राइन की तरह भी काम करेंगे और एंडोक्राइन की तरह काम भी करेंगे। उसके बाद हमने केमिकल नेचर पढ़ी थी हार्मोन्स की। हार्मोन्स जो होते हैं आपके तरह से केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है। वो केमिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह में ब्लड में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो केमिकल नेचर में हमने हार्मोन्स को पढ़ा था 3 तरह से: अमाइन हार्मोन्स, स्टीरॉयड हार्मोन्स, और प्रोटीनस एंड पेप्टाइड हार्मोन्स। अमाइन हार्मोन्स जिसमें अमीनो एसिड ग्रुप लगा होगा, यानी कि अमोनिया लगा होगा। ठीक है, जैसे आपका एड्रेनलिन हो गया, ठीक है, थायरॉक्सिन हो गया, या फिर नोर एड्रेनलिन हो गया। यानी कि एड्रेनलिन को हम बोलते हैं एपिनेफ्रिन, और नोर एड्रेनलिन को बोलते हैं हम नोर एपिनेफ्रिन। ठीक है, ये सब एड्रेनल मेडुला के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके अंदर से मिलते हैं, ये किडनी में जो पार्ट्स होते हैं। स्टीरॉयडल हार्मोन्स दूसरे होते हैं कि वो स्टीरॉयड नेचर है। ठीक है, स्टीरॉयड हार्मोन्स में क्या होता है, फैट सोल्यूबल होते हैं ये, जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स के अंदर कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन, ठीक है, तो इसमें आते हैं सारे। और प्रोटीनस एंड पेप्टाइड हार्मोन में आपके वो हार्मोन जिसमें पेप्टाइड ग्रुप लगा होता है, या फिर प्रोटीनस ग्रुप लगा होता है, जैसे आपका STH, TAC, TSH, FSH। जैसे आपके आते हैं, इंसुलिन आता है, ग्लूकागोन आता है, ACTH आता है। तो ये सारे के सारे हार्मोन्स उसमें आते हैं। तो आज हम जो है इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। देखो, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये पूछा गया है: विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोक्लास्ट विच सेपरेट कैल्शियम फ्रॉम बोन्स। देखो, ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को कौन इंक्रीज करता है? ओस्टियोक्लास्ट क्या होता है? वो जो कैल्शियम को बोन से सेपरेट करता है, यानी कि कैल्शियम को बोन से अलग करता है, तो उसको बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट। तो कौन सा हार्मोन उस एक्टिविटी को इंक्रीज करता है? तो देखिए, उस एक्टिविटी को, ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कौन करता है? पैरा हार्मोन। ठीक है, पैरा हार्मोन। ठीक है, पैराथार्मोन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, पैराथार्मोन आपको पता ही है कि पैराथायरॉयड का ही एक पार्ट है, जो कि एक हाइपर कैल्सिमिक एक्टिविटी फैक्टर है। यानी कि हाइपर कैल्सिमिक फैक्टर, हाइपर यानी कि कैल्शियम का ज़्यादा होना,
ठीक है, जब इंक्रीज लेवल हो जाता है कैल्शियम का ब्लड में नॉर्मल से, तो वो हाइपर कैल्सिमिक फैक्टर होता है। तो वो किसके कारण होता है? वो आपका थायराइड हार्मोन के कारण होता है, या फिर पैराथार्मोन के कारण होता है। तो ये भी आपका क्या होता है, जो इंक्रीज करता है एक्टिविटी को ओस्टियोक्लास्ट की, वो भी आपका पैराथार्मोन की वजह से होता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक और ऑप्शन भी है, थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन में क्या होता है? थायरोकैल्सिटोनिन में होगा आपका जहाँ पे कैल्शियम लेवल जो होगा वो नॉर्मल से कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो हाइपोकैल्सिमिक फैक्टर होता है, वो हाइपोकैल्सिमिक फैक्टर होता है। और ये किसका कारण होता है? हाइपरथायरॉयडिज्म का। ये आपकी थायराइड की बीमारी होती है, थायराइड की वजह से, और ये आपका पैराथायरॉयड की वजह से। हाइपर कैल्सिमिक फैक्टर आपका पैराथार्मोन की वजह से, और थायरोकैल्सिटोनिन आपका हाइपोकैल्सिमिक फैक्टर होता है, जहाँ पे लो लेवल ऑफ कैल्शियम लेवल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हाइपरनेट्रीमिया? व्हाट इज द व्हाट ठीक कर लेना। हाइपर नाइट्रीमिया क्या होता है? हाइपर होता है ज़्यादा होना, नाइट्रीमिया यानी कि सोडियम से रिलेटेड। जब ब्लड में लेवल जो है सोडियम पॉजिटिव आयन का ज़्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं आप हाइपर नाइट्रीमिया। हाई लेवल ऑफ सोडियम पॉजिटिव इन ब्लड इज कॉल्ड हाइपर नाइट्रीमिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर यहाँ पर देखते हैं हाई लेवल ऑफ के पॉजिटिव इन ब्लड क्या होता है? ये होता है हाइपर कैलेमिया। क्या होता है? हाइपर कैलेमिया। हाइपर कैलेमिया। ठीक है, उसी तरह से ये लो लेवल हाइपोकैलेमिया कर दें इसको। और ये लो लेवल, इसको भी आप हाइपोकैलेमिया हाइपोनेट्रीमिया कर दें। हाइपो यानी कि लो लेवल, और हाइपर यानी कि इंक्रीज लेवल। तो ऑप्शन जो है इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, हाइपरनेट्रीमिया वाला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल कॉर्टिकॉइड्स कॉजेज। तो देखिए यहाँ पे मिनरल कॉर्टिकॉइड्स की डेफिशिएंसी बोली गई है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि मिनरल कॉर्टिकॉइड्स क्या होता है। देखिए ये एड्रेनल ग्लैंड्स के ही कॉर्टिकॉइड्स हैं। एड्रेनल ग्लैंड्स के अंदर एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, और एड्रेनल कॉर्टेक्स के अंदर कुछ कॉर्टिकॉइड्स होता है जो हार्मोन्स होता है। कॉर्टिकॉइड्स यानी कि एक तरह से हार्मोन्स ही है। तो उस कॉर्टिकॉइड्स के पार्ट है ये मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स में क्या होगा कि वहाँ पर आपका कैल्शियम, जो आपके सोडियम के जो आयंस होंगे या पोटेशियम के आयंस जो होंगे वो वहाँ पर इंक्रीज लेवल भी हो जाता है और लो लेवल भी हो जाता है। तो उसकी एक्टिविटी जो होती है ये मिनरल कॉर्टिकॉइड्स होती है, यानी कि आपके वहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाती है। तो जब डेफिशिएंसी हो जाएगी मिनरल कॉर्टिकॉइड्स की तो वो कौन सी डिजीज़ कॉज करता है? वो डिजीज़ कॉज करता है आपका एडिसन्स डिजीज़। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, एडिसन्स डिजीज़ जो है वो कॉज करता है, जिसमें आपका ब्रॉन्ज लाइक स्किन की कलर हो जाती है, आपको हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है यानी कि लो लेवल ऑफ Na पॉजिटिव हो जाता है, और हाई लेवल ऑफ कैल्शियम पॉजिटिव, उसको सोडियम पोटेशियम पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, हाइपर कैलेमिया हो जाता है। तो एडिसन्स डिजीज़ आपको याद रखना है। उसी तरह से यहाँ पे कशिंग सिंड्रोम है, एडिसन्स डिजीज़, तो इसका आंसर होगा बी। कशिंग सिंड्रोम जो है ये एक तरह से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, मिनरल कॉर्टिकॉइड का ही दूसरा पार्ट, कॉर्टिकॉइड का ही दूसरा पार्ट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वहाँ पर ओवर सिक्रीशन होता है कॉर्टिसोल का ओवर सिक्रीशन होता है। तो वहाँ पे जैसे ब्लड में आपका शुगर लेवल इंक्रीज होना, ठीक है, या फिर शुगर की अब्सेंट हो जाना यूरिन में, ठीक है, लॉस ऑफ वेट हो जाना, तो ये आपका कशिंग सिंड्रोम में होता है। ठीक है, तो ये आपकी एड्रेनल ग्लैंड्स की दोनों बीमारियां हैं, एड्रेनल ग्लैंड्स की बीमारियां हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइनिकोमेस्टिया ऑल्सो कॉल्ड एज। गाइनिकोमेस्टिया क्या होता है? गाइनी से समझ लो फीमेल से रिलेटेड है,
ठीक है, गायनी इज रिलेटेड टू फीमेल पार्ट। तो कॉमेस्टिया क्या होता है? कॉमेस्टिया होता है आपका जब महिला की जो ब्रेस्ट होती है वो एनलार्ज हो जाती है, तो वो जो होती है वो आपकी गायनीकोमेस्टिया होती है प्रॉब्लम। ठीक है, गायनीकोमेस्टिया। तो ये आपका जो पार्ट है, ये आपका जो है ये एक तरह से सेक्स कॉर्टिकॉइड्स की वजह से होता है। ये भी एक तरह से एड्रिनल ग्लैंड का ही पार्ट है, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, उसकी वजह से ये होता है। वहाँ पर जो होता है आपके सेक्सुअल जो करेक्टर्स होता है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं ड्यू टू जो आपके गोनेड्स होते हैं, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, वो उनका लेवल जो है इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। गायनेकोमेस्टिया क्या होता है? एनलार्ज्ड ब्रेस्ट। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज कॉल्ड एज ग्लैंड्स ऑफ एमरजेंसी? देखिए एमरजेंसी ग्लैंड कौन सा होता है? ठीक है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो एड्रिनल ग्लैंड होता है वो आपका एमरजेंसी ग्लैंड होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो आपका एमरजेंसी ग्लैंड होता है। ठीक है, इस तरह से याद रखना है, क्योंकि जब हमको ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की तो वो कुछ साइकिल्स करके, जैसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस करके लीवर में वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंक्रीजेज लाइपोलाइसिस इन एडिपोज टिश्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ फैटी एसिड्स इन ब्लड? इनमें से कौन सा हार्मोन है जो इंक्रीज करता है लाइपोलाइसिस को? लाइपोलाइसिस यानी कि लिपिड्स के लाइसिस को, लिपिड्स के ब्रेकडाउन को एडिपोज टिश्यू में, जिससे कि आपका जो फैटी एसिड्स का जो लेवल होता है टिश्यूज़ में या ब्लड में वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो कौन सा हार्मोन है जो इंक्रीज़ करता है लाइपोलाइसिस को? तो वो है आपका एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन को आप एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, जो कि एक तरह से अमाइन हार्मोन है, और नोर एड्रेनलिन को नोर एपिनेफ्रिन। ठीक है, दोनों जो है फिनाइल एलेनिन से प्रोड्यूस होते हैं। फिनाइल एलेनिन इज़ अ एमिनो एसिड। ठीक है, उसी तरह से ये डेरिवेटिव्स हैं कैटिकोल के, कैटिकोल के डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, तो इस वजह से इन दोनों को कैटिकोल अमीन्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखें। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ हार्मोन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ कैटिकोल? कैटिकोल के कौन से डेरिवेटिव्स है? तो मैंने बताया एपिनेफ्रिन, या फिर एड्रेनलिन, या फिर नोर एपिनेफ्रिन, या फिर नोर एड्रेनलिन। तो वो आपके किस में आते हैं? वो आते हैं आपके एमीन में। तीन तरह के आते हैं ना उसमें, थायरॉक्सिन आता है, एड्रेनलिन आता है, या फिर नोर एड्रेनलिन आता है। ठीक है, तीन तरह के आता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीनस हार्मोन देखिए, प्रोटीनस में कौन से आते हैं? एसटीएच आ जाता है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, एफएचएस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आ जाते हैं। अमाइने में मैंने बता दिया। गोनाड्स में आपके कौन से आ जाते हैं? ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वगैरह ये सारे के सारे आ जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन एंड एंडोस्टेरोन। ठीक है, स्टीरॉयड हार्मोन्स में कौन से आ जाते हैं? कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरोन। ठीक है, एस्ट्रोजन वगैरह इसमें आ जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स? एड्रेनल कॉर्टेक्स के कौन से पार्ट हैं? तो देखिए एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है आपका एड्रेनल ग्लैंड के ही पार्ट है। उसके दो पार्ट हैं, एक एड्रेनल कॉर्टेक्स और एक आपका एड्रेनल मेड्यूला। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स की तीन लेयर्स हैं। पहली है जोना ग्लोमेरुलसा, दूसरी है जोना फेसिकुलेटा, तीसरी है जोना रेटिकुलरिस। तो इसका ऑप्शन होगा आंसर डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए जो जोना आपका ग्लोमेरुलसा होता है
वो आपका मिनरल कॉर्टिकॉइड्स को सिक्रेट करता है, जिससे आपका जो लेवल होता है हाइपर कैल्सिमिक लेवल वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है। जो जोना फेसिकुलोटा होता है वो आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को सिक्रेट करता है। ठीक है। और जो जोना रेटिकुलरिस होता है वो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स को सिक्रेट करता है। ठीक है, इसको याद रखें आप 3 से। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कॉल्ड एज चीफ सेल्स। आपको बताना है कि चीफ सेल्स हम किसको बोलते हैं। क्या एंडोक्राइन एक्सोक्राइन सेल्स को बोलते हैं, क्या एंडोक्राइन सेल्स को, क्या एसिनल सेल्स को, क्या ऑल ऑफ दिस को, यानी कि सबको। तो देखिए जो चीफ सेल्स होते हैं आपके वो एंडोक्राइन सेल्स को हम बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर हम किसको बोलते हैं। देखिए हमने केमिकल नेचर पढ़ा अभी हार्मोन्स का। ठीक है, अमाइन हार्मोन्स, स्टेरॉयड हार्मोन्स और आपके प्रोटीनस और पेप्टाइड हार्मोन, तो वो आपका केमिकल नेचर है। ठीक है, वही क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं और उसको ब्लड तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो वो आपके हार्मोन्स ही होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और सबसे पहला हार्मोन जो था वो आपका सिक्रेटिन था। ठीक है, सिक्रेटिन हार्मोन था जिसको खोज की थी स्टार्लिंग ने। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही है। ठीक है, कल वाला जो वीडियो है आपको उसको देख लेना है, आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। और कल रात को हम दोबारा मिलेंगे रात को 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो PDF आपको नीचे मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो तब तक के लिए दोबारा से एक बार जय हिंद।